आज हमारा धरने का 100 से 110 दिन से अधिक दिन हो गए और इस वक्त माहौल ऐसा है। कल यहाँ पे अलग अलग धरना चला, लेकिन कोई बात नहीं है, मन में बात जिसकी भी जो भी रही होगी, लेकिन सभी का लड़ाई एक था और उस एक लड़ाई के वजह से, आप लोगों के संघर्ष के वजह से, अगर आप लोग लड़ाई करने के बावजूद भी यहाँ टिके रहे तो उसका नतीजा है आज जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने इस पूरे ठंड में सड़क पर गुजार दिया। दिल्ली सरकार, केंद्र की सरकार जो आपस में राजनीति किया और जिसका शिकार कोई हुआ तो सिविल डिफेंस के महिला पुरुष जवान जो 40 दिल्ली सरकार के 40 संस्थानों में कार्यरत थे। अब जाके कहीं हम सब का बात दिल्ली के सरकार तक पहुंची है। दिल्ली की सरकार ने विधायक कुलदीप कुमार जी को, वो कोंडली विधानसभा से विधायक हैं, उनकी जिम्मेदारी दी है कि सिविल डिफेंस का प्रॉपर तरीके से, भला किस तरीके से हो सकता है वो आप अपने हाथ में लीजिए और आप पूरा का पूरा नियंत्रित तरीके से सिविल डिफेंस का काम करवाने का काम करिए। तो लगातार 3 दिन से वो लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। और आज 4 बजे फिर उनके साथ मीटिंग थी। अभी 1 घंटा पहले भी मीटिंग हुई है और मीटिंग में नतीजा ये निकल के आया है कि हम लोगों ने अपनी बात रखे हैं। वो लोग सिर्फ नौकरी पर रख लेने की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नौकरी पर सिर्फ रख लेने से अब हमारा काम नहीं होगा। नौकरी पर रख लेंगे और फिर 10 दिन के बाद निकाल देगा, फिर हम सड़क पे आ जाएंगे। तो हमारा जब अब नौकरी पर रखा जाएगा तो 60 साल तक हमें कोई नौकरी से निकाल ना पाए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए दिल्ली की सरकार ने कई प्रकार के वकील को बुलाए हैं और उनके साथ आज मीटिंग 4 बजे होना है। उसके बाद विधानसभा सत्र चालू हो रहे हैं। विधानसभा सत्र में आप सभी के तरफ से ये प्रेमजीत विधानसभा के अंदर जाके बैठेगा। ये आपकी ताकत है, आप सभी की ताकत है, जिसके वजह से प्रेमजीत सिविल डिफेंस की बात को रखेगा, वहाँ सरकार को सुनाएगा विधानसभा में किस तरीके से सिविल डिफेंस ने कितना मेहनत किया है, किस तरीके से मेहनत किया है, किस तरीके से कोविड में अपना काम किया है और किस तरीके से दिल्ली को सेव करने का काम किया है, किस तरीके से दिल्ली के महिलाओं का सुरक्षा देने का काम किया है, किस तरीके से जेब कतरों से लड़ा है, किस तरीके से कैमरा मौजूद होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्ची को बचाया गया है। उस बच्ची को अगर कैमरा होता और सिविल डिफेंस नहीं होती तो वह आज बच्ची दुश्मनों के हाथ में होता, वो अपने घर में नहीं। अगर वो अपने घर में बच्ची है तो सिविल डिफेंस के माध्यम से है। तो इस तरीके से सिविल डिफेंस का सुरक्षा दे रही थी। दिल्ली के सरकार को जितना नुकसान सिविल डिफेंस से हुआ है और जितने दिल्ली के लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है, इसका कारण कौन है? इसका कारण सिर्फ राजनीति है और राजनीति के शिकार हम लोग हुए हैं। अफसर तब बनते हैं जब उनको सरकार को सत्यापित देते हैं, जब शपथ पत्र लेने लग जाते हैं तो एक सत्यापन देना होता है कि हम समाज कल्याण के लिए काम करेंगे। लेकिन जिन अधिकारियों ने इन समाज कल्याण के काम के नाम से उन्होंने अपने कलम का गलत दुरुपयोग किया है, जिसका शिकार हम सब हुए हैं, उनका सजा उनको मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये लोकतांत्रिक देश है, अपना बात रखने का अधिकार सबको है। उसके बावजूद भी आपके समझ में इतनी सी बात नहीं आई कि आपके कलम चलाने टाइम आपका हाथ नहीं कांपा कि 10,792 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका घर परिवार का जिम्मेदारी कौन चलाएगा? हम दिल्ली सरकार से पहली बात में तो ये कहा था कि हमें नौकरी चाहिए ही नहीं, हमें नौकरी मत दीजिए, आप हमारा घर देख लीजिए और हम आपका धंधा देख लेते हैं, जो आप कहेंगे वो करूँगा, हमें तनख्वाह मत दीजिए, हमारा घर आप चला लीजिए। इतनी सी बात थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा तो जरूर हो सकता है कि जब हमारी नौकरी आप हमें देंगे तो सुनिश्चित करके देंगे, 60 साल तक हमें कोई निकाल ना पाए, उसके बाद हमारा भी इज्जत से रिटायरमेंट हो और इज्जत से हम अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। यही बात रखना है हमें विधानसभा में। और इतनी सी बात हमारी दिल्ली सरकार ने मान ली है, आप सभी का बात मान लिया है। दिल्ली सरकार इस तरीके का फाइल बनाने की कोशिश कर रही है कि एलजी साहब उसके बाद किसी कीमत पे मना ना कर सके, इसीलिए आज वकीलों की भी मीटिंग बुलाई गई है।